पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है? ये आपको बता दिया है कि ये जो अन्नमय कोश है ये आत्मा नहीं है, और ये जो प्राणमय कोश है ये भी आत्मा नहीं है। जड़ दृश्य विकारी अनात्मा होने से, इसी प्रकार से ये जो मनोमय कोश है, जो संपूर्ण दृश्य जिससे उत्पन्न होता है और जिसमें विलय को प्राप्त हो जाता है, और यही मनोमय कोश विषयों में राग करके इस जीवात्मा को बांधता है और उन विषयों में विरसता को अनुभव करके इसकी मुक्ति का हेतु बन जाता है। इसलिए क्या बोला था? इसलिए क्या करना चाहिए? तन्मनः शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा। क्या करना चाहिए? मुमुक्षु को संपूर्ण शक्ति सामर्थ्य लगा करके अपने मन को विशुद्ध करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विशुद्ध कर लेना चाहिए। सब लोभ मोह काम आसक्ति का परित्याग करके तो क्या करें? निरंतर आत्मचिंतन में लगाना चाहिए, जिससे कि ये मन मलिनता और चंचलता दोनों का परित्याग करके शांत हो जाए। क्या हो जाए? शांत हो जाए। इसलिए मुमुक्षु को जो मोक्ष चाहता है उसको प्रथम अपने मन को शोधन करना चाहिए, और इस मन के विशुद्ध हो जाने पर क्या बताया? मुक्ति कर फलायते। जो मोक्ष है वो हाथों में रखे हुए फल के समान स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाए। यदि ये मन विशुद्ध हो जाए तो विशुद्धे सति चेतस्मिन् मुक्ति ही कर फलाय। तो समझ आ गई प्रक्रिया? प्रक्रिया ये समझ में आ गई है, मोक्ष पाना है तो उसके लिए क्या करना है? प्रथम अपने चित्त को, मन को विशुद्ध करना है, और जब हमारा मन विशुद्ध होता है तो ही ये जो आत्मज्ञान है, अनात्मा आत्मा का विवेक, ये क्या होता है? ये ठहरता है। कब ठहरता है? आत्मा अनात्मा का जो विवेकपना है, विविक्त, ये अलग है, ये अनात्मा है, ये दृश्य है, ये जड़ है, ये विकारी है, तो और आत्मा जो है वो चेतन है, वो सच्चिदानंद है, वो साक्षी है, वो मुक्त रूप।
व्यापक है, ऐसा जो ये विवेक है वो तभी हमारी बुद्धि कर पाने में समर्थ होती है। अन्यथा तो ये जो मन है ना, यही हैरान किए रहता है बुद्धि को। आपकी मन और इंद्रियां निरंतर क्या किए रहते हैं? आपको, आपकी बुद्धि को हैरान परेशान किए रहते हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया हो गई है कि साधक को प्रथम चित्त को विशुद्ध करें। जब चित्त विशुद्ध होगा तो उसमें राग नहीं होगा। जैसे कि बर्तन साफ हो गया तो इसका मतलब क्या है? उसमें कहीं पर भी कुछ दाग या मैला नहीं लगा हुआ। तो वैसे ही आपका मन विशुद्ध हो गया, इसका मतलब क्या है कि अब उसमें कहीं पर भी कोई राग, कोई संग, कोई आसक्ति चिपकी हुई नहीं। तो फिर ऐसा जो मन है वो आत्मा अनात्मा का सही सही पृथकीकरण करके क्या समझ लेता है? ये सब अनात्मा है और इन सब अनात्मा का साक्षी प्रकाशक मैं आत्मा ब्रह्म। ऐसा निश्चय और ऐसी अनुभूति, और ऐसी अनुभूति में निरंतर संतुष्ट और प्रसन्न, निरंतर संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। तो आज देखिए क्या बतला रहे हैं, 184वां श्लोक देखिए। मोक्षैकशक्त्या विषयेषु रागम् निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सच्छ्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठो रजः स्वभावं सधुनोति बुद्धेः। मोक्षः एकशक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सतश्रद्धया यः श्रवणादिनिष्ठः रजः स्वभावं सः धुनोति बुद्धेः। इतने सुंदर सुंदर श्लोक, यो जो है ना, इतने सुंदर सुंदर बल्ब लगे हो, अभी यो दबाया बटन, अंधकार भी दूर होता है और एक अलग ही दिव्य प्रकाश हो जाता है ना, एक अलग ही आनंद, रंग बिरंगा बहुत, जो अपने आँखों को भी क्या लगता है? प्रिय लगता है। ऐसा चुभने वाला नहीं। कई प्रकाश तो ऐसे होते हैं कि बंद कर दो भाई, आजकल ऐसे आते हैं ना, ऐसा नहीं, जो सौम्य प्रकाश, जो हर प्रकार से अनुकूल हो, वैसे ये श्लोक है। एक एक श्लोक देखिए किस प्रकार से अज्ञान अंधकार का अपहरण करने वाले और चित्त को प्रशांति देने वाले, कितने सुंदर। देखो क्या कहते हैं, मोक्षैक सत्या। आसक्ति तो कहना जी हमें करनी ही करनी है, आसक्ति तो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो कर लो। क्या करो? कर लो। कहाँ करो? हैं? मोक्षैक सत्या, एकमात्र मोक्ष में ही क्या किया जाए? आसक्ति किया जाए, उसका ही राग किया जाए, उसका ही एक आग्रह है।
निरंतर क्या हो, एक। और उस मोक्ष की प्राप्ति में जो सहायक अनुकूल साधन हैं, फिर उनमें भी क्या होगी, उनमें भी प्रीति होगी, प्रियता होगी, है? चाहे वो सत्संग है, चाहे वो सदग्रंथ है, चाहे वो संतोष है, चाहे वो धैर्य है, चाहे वो सरलता है, चाहे वे सुंदर सुंदर दया है, करुणा है, तो इन सब के साथ क्या हो जाएगा, आपकी विशेष आत्मीयता, विशेष प्रेम, है ना। क्योंकि ये सब के सब आपको कहाँ बढ़ा रहे हैं, मोक्ष जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में सहायक हो रहे हैं। और ये संसार की जो आसक्ति है, ये सब के सब मोह है, ये जो काम है और ये जो क्रोध कपट आदि है, ये सब क्या करते हैं, ये सब के सब बाधा बनते, मोक्ष में, शांति में बाधा बनते। तो कहते हैं मोक्ष एकमात्र, कितनी, केवल एक। कई संतों के वचन होते हैं, पहले भी मैंने अनेकों बार सुनाया। स्वामी राम सुखदास जी का जब शरीर शांत हुआ ना, जानते होंगे आप लोग स्वामी राम सुखदास जी को, बड़े ही मारवाड़ के अच्छे विभूति हुए, अच्छे संत हुए। तो शरीर शांत होने से पहले या बाद में ज़्यादा प्रचलित हुआ, उन्होंने एक विरासत लिखी थी, है ना, रखी होगी वसीयत, विरासत नहीं वसीयत। क्या लिखी थी ये, वसीयत लिखी थी। और उस वसीयत में उन्होंने ये अपना थोड़ा सा जो अपना जीवन है वो लिखा था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपने गुरुजी के पास रहा, सेवा की, जो उनके पास उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो पढ़ाया लिखाया, वो सब हुआ। और जब मेरे गुरुजी का शरीर शांत हो गया और उनका 17वीं भंडारा हो गया, 17 दिन बाद भंडारा होता है ना, 17वीं भंडारा, सन्यासी लोग षोडशी करते हैं और जो वैष्णव है, विरक्त, ये सब क्या करते हैं, वैरागी 17वीं करते हैं। तो कि जब मैंने अपने गुरु का 17वीं भंडारा कर लिया, तो मैंने निश्चय किया जो कुछ करना है केवल और केवल परमात्म प्राप्ति के लिए। क्या, कि मेरा परमात्म प्राप्ति लक्ष्य है और मैं उसी स्थान पर जाऊंगा, वही भोजन करूंगा, वही देखूंगा, वही सुनूंगा, वही संग करूंगा जो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक। क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल क्या है, परमात्मा प्राप्त। ऐसा उन्होंने निश्चय किया है और उसके लिए ही फिर वो प्रवृत्त रहे। तो ये जो शब्द है, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चिंतन और साधना का आधार बना है ना। ये शब्द होते हैं कि भाई जो कुछ करना है, मुख्य क्या है, मुख्य है आत्म कल्याण, परमात्म प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ये मुख्य है। ये निश्चय कर लिया जाए तो उसके पश्चात तो सब कुछ वही होगा ना। जैसे कोई व्यक्ति बलिष्ठ होना चाहता है तो वो सब कुछ क्या होगा, उसका खाना, उसका पीना, उसका व्यायाम, उसका उठना, उसका जागना, सब कुछ किसके लिए होगा, शरीर को। वैसे जो पढ़ना चाहता है, बहुत लगन है, कुछ बनना चाहता है, तो उसका हर समय क्या वो रहेगा, है? उसी के तद अनुकूल ही व्यापार करे। तो वैसे ही जिस साधक का लक्ष्य है मोक्ष, आत्म कल्याण, यही होना चाहिए। मनुष्य मात्र का लक्ष्य क्या होना चाहिए, परमात्म प्राप्ति ही लक्ष्य होना चाहिए मनुष्य मात्र का। और वो लक्ष्य ऐसे तो हो नहीं जाएगा बैठे हुए,
या समस्त कर्मों का परित्याग करके नहीं। जैसे आपकी चित्त स्थिति है, जो आपके कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए जिससे कि आपकी क्या हो जाए, चित्त विशुद्ध हो जाए, चित्त की मलिनता और विक्षेप दूर हो जाए, तद अनुकूल ही साधन करने चाहिए। तो एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य क्या, तो बाकी सब अपने आप होते रहे। बाकी ये जो मठ है, मंदिर है, घर है, व्यापार है, ये भी सब साथ चलते रहते। लेकिन लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा जी, है, ज़्यादा प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने उनको बताया है। इनको जो जिनके भी सांसारिक दायित्व शेष हैं, आप जैसों के लिए कुछ नहीं है, आप जैसों के लिए तो केवल है, ये तो उनको बताया है जो जिनके शरीर की 20, 30, 40 वर्ष की आयु है और व्यवहारिक कुछ दायित्व है, तो उनको हम कहते हैं कि लक्ष्य परमात्म प्राप्ति रखो और बाकी सब सेवा, साधन, जप, ध्यान, सत्संग, इनका सेवन करते रहो। आप जैसों के लिए तो न इधर देखना न उधर देखना, सीधे देखना। सीधा क्या देखना है? मोक्षैक सत्या क्या होनी चाहिए? एकमात्र मोक्ष की आसक्ति। मोक्ष आपको अपनी ओर खींचता है। अच्छा, अब आप ये बताइए, संसार खींचता है, विषय खींचते हैं, या मोक्ष खींच रहा है आपको अपनी तरफ? कौन खींच रहा है? मोक्ष। हाँ, अब मोक्ष खींचना चाहिए है। मोक्ष की महिमा सुन ली ना, सब प्रकार के दुखों की सदा सर्वदा के लिए आत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद और परम शांति, विश्रांति की प्राप्ति। फिर भी आपको मन में लोभ पैदा नहीं हो रहा है क्या? लोभी होना चाहिए, लोभी बनो। क्या बनो? लोभी बनो। पर नाशवान चीजों के क्या लोभी बने? इसका लोभी बनना है, अविनाशी का लोभी है ना। नाशवान चीजों का क्या लोभी बने? तो अब जो है आपको कौन सी आसक्ति, कौन खींचता है अपनी तरफ? संसार खींच रहा है, ये आप देख लो कि आपकी इंद्रियों को, आपके चित्त को जगत खींचता है, संसार खींचता है, दृश्य खींचते हैं, या इनका जो चिंतन खींचता है दृश्य का, या इनका जो वार्तालाप है वो खींचता है, या मोक्ष खींचता है? यदि मोक्ष आपको खींचेगा तो उसका मतलब क्या होगा? फिर आप निरंतर सत्संग में, निरंतर स्वाध्याय में, निरंतर विचार में, आपका जो निवेश है समय का, बुद्धि का, वो किस में होगा? इसमें होगा। सत्संग में सारा का सारा समय कहाँ जाएगा? सत्संग में जाएगा, स्वाध्याय में जाएगा, विचार में जाएगा, हैं, ध्यान में जाएगा, इसी में जाएगा ना। उधर ही तो निवेश करता है ना व्यक्ति, जिधर कमाना हो। तो आपके सारे समय का और बुद्धि का जो निवेश है वो इस तरफ होगा। जैसे संसारी की, शरीर की, इंद्रियों की, बुद्धि की है और समय, सारी की सारी शक्ति का निवेश कहाँ होता है? संसार में होता है ना। संसार में होता है, क्योंकि वो संसार को ही पाना चाहता है। इसको चाह रहा है, लेकिन आप किसको चाह रहे हैं? मोक्ष को चाह रहे हैं। तो इसलिए सारा का सारा निवेश, समय भी और मन बुद्धि में जो शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, वो भी सब किधर लगे? सत्संग सुनने, समझने, सदग्रंथ पढ़ के विचारने, और इनसे भी आगे
जो सुना है पढ़ा है उसका और मनन करने और विचारने, उसको बुद्धि में स्थिर करने, और जो विकार है वासना है उसका परित्याग करने और निरंतर आत्मचिंतन करने, इसमें ही आपकी सबका क्या होगा, निवेश, सबका सब इसमें ही, जिसकी आसक्ति हो। यहाँ कहते हैं मोक्षैक सत्या, एक मोक्ष की ही आसक्ति के द्वारा विषयेषु रागम निर्मूल्य, होगा क्या है, विषयों में जो राग है वो निर्मूल हो जाएगा, मूल सहित उखड़ जाएगा, है ना। मूल सहित क्या होता है, उखड़ जाता है। जैसे होता है ना, बालक का समझ लीजिए, रोगी का समझ लीजिए। जैसे रोगी है, अभी स्वस्थ था तो क्या चाह रहा था, स्वादिष्ट भोजन चाह रहा, और अचानक से पेट में दर्द हो गया। अब क्या चाहता है, केवल चाहता है कि किसी प्रकार से मेरा जो ये पीड़ा है ये शांत हो। अब क्या चाह रहा है, वहाँ से मन हट गया, अब उसके सामने गुलाब जामुन की पूरी थाली रख दी है, नहीं चाहता। बहुत पीड़ा हो रही है उदर में, पेट में बहुत पीड़ा है, अब तो बस किसी तरह कोई औषधि ऐसी दीजिए, कड़वी हो भले ही, लेकिन क्या हो जाए, पीड़ा मिट जाए। तो अब उधर जो उसका राग था वो क्या हो गया, निर्मूल हो गया ना। मिठाई में जो राग था वो निर्मूल हो गया। और किधर है, हाँ वो बात अलग है कि थोड़ी देर बाद पेट ठीक ठाक हो जाएगा तो फिर राग हो जाएगा। ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मोक्ष की ही आसक्ति के द्वारा विषयों में राग को निर्मूल करके, कि किसी भी विषय में राग ना रह जाए, और भी नहीं देखने में, और भी नहीं तो सुनने में, यूं ही कोई देखने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, सुनने का भी कोई प्रयोजन नहीं है, कोई लोभ लाभ वाली बात नहीं है, लेकिन ऐसी दृश्य में क्या होती है, आसक्ति होती है कि बस खाली देखना चाहता है। इसीलिए जगह जगह जाते देखने के लिए, क्यों, कुछ मिलेगा तो नहीं, पर देखना चाहते, देखेंगे जी वहाँ क्या है, देखते, देखने का भी रहता है ना। तो सब राग को निर्मूल करने, नहीं देखना है, देखना किसको है, अपने आप को देखना है। बहुत देख लिया है जगत, है ना। ये जगत, ये पृथ्वी कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं पानी भरे हुए, कहीं पेड़ है, कहीं पहाड़ है, कहीं पत्थर है। ऐसा ही तो है ये सब जगह, संसार ऐसा ही है। तो इसको देखने की आसक्ति जिसके चित्त में नहीं है। हम कई बार जाते हैं ना कहीं, वो कहते हैं महाराज चलो वहाँ चलो, दिखा के लाते हैं, कि जी वहाँ चलो दिखा के लाते हैं। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है, क्या करूँगा, देखने आदि की तो कोई इच्छा कभी भी नहीं है कि वहाँ देखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखना नहीं है, तो विषयों का राग निर्मूल कर, विषयों में जो राग है वो क्या हो गया, सर्वथा निर्मूल हो गया। संन्यस्य च सर्वकर्म, और समस्त कर्मों का परित्याग करके। क्यों, क्योंकि जो कर्म में प्रवृत्ति होती है वो राग पूर्विका होती है।
कर्म में प्रवृत्ति का हेतु क्या है? राग है ना। जो अनुकूल विषय है जिससे हमें सुख मिलता है, जो फल है, उसी में राग होता है ना। तो उस राग के कारण से हम क्या करते हैं? कर्म करते हैं उसको प्राप्त करने की। तो राग पूर्वक ही क्या हो रही है? कर्मों में प्रवृत्ति हो रही है। गीता जी में आया ना, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। जो विवेकी है वो कर्म करता है, अज्ञानी कर्म करता है। अज्ञानी के कर्मों के मूल में क्या है? फलासक्ति है। क्या है? लेकिन ज्ञानी भी कर्म करता है, लेकिन काम संकल्प वर्जिता। किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। आसक्ति इच्छा से रहित होकर वो सहज ही जो है शरीर आदि के द्वारा कर्म होते हैं। कर्म न करने का भी आग्रह नहीं और कर्म करने का भी आग्रह, करने या न करने का आग्रह नहीं। क्योंकि करना और न करना आत्मा में तो है नहीं। ऐसा कौन जानता है? ज्ञानी जानता है। ऐसा कौन जानता है? ज्ञानी जानता है कि करना और न करना उपाधि में। कौन करेगा? शरीर करेगा, इंद्रिया करेगी, प्राण करेंगे, प्राणों का संचरण हो ही रहा है, हैं? और मन और बुद्धि करेंगे। सोच विचार का काम किसका है? इतने इतने आदमी नियुक्त कर रखे, फिर मैं क्या करूं? जिसने इतने आदमी रख रखे हो उसको करना पड़ेगा। तो इसलिए आत्मा क्या है? कुछ बैठा रहता है, तो साक्षी कहता है ना कि भाई श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ नाथ की, सेवा करे है रात दिन, चिंता मुझे किस बात। लगा रखे 11 आदमी, एक दो भी नहीं है। कितने लगा रखे हैं? जिसके पास 11 सेवक सेविकाएं हो, क्यों जी? हैं? श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ नाथ की, सेवा कर रहे हैं ना। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक ये अंतःकरण कहो, मन कहो। सेवा करे है रात दिन। रात दिन क्या करते हैं? सेवा करते हैं। चिंता मुझे इस बात की चिंता हो। कहते ना कि सेवक न जिसके पास हो, सो नर चिंता करे, सेवक न जिसके पास हो। और श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ ना, बहु काम करना हो जिसे, सेवक न जिसके पास हो। आज्ञा न हो या मानता, सोनर अधीर उदास हो। श्रोत्रादि 11 इंद्रिया है, सेविका मुझ नाथ की, और सेवा करे है रात दिन, चिंता मुझे किस बात। चिंता मुझे किस बात? चिंता तो वो करे, काम तो करना हो बहुत, और सेवक जिसके पास होवे नहीं, या हो भी आज्ञा ना मानते हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो? अधीर होवे, उदास होवे। लेकिन कह रहे मेरे पास तो मेरे पर्सनल हैं, पर्सनल रखे हुए हैं, बाकी और जो उधार सुधार के है वो अलग है। पर्सनल कितने? 11 हैं। तो सेवा करे रात दिन, चिंता मुझे किस बात की? किस बात की चिंता? विचार की बात है। किसकी बात है? विचार की। तो इसलिए जो कर्म करता है वो उपाधि करती है। कर्म करना न करना किस में है? उपाधि में है। ये सेवक छोड़े हुए, और आत्मा तो राजा है, वो बैठा हुआ है, मालिक है ना। क्या करता है? देखता रहता है खाली। हाँ कह जी आपका काम क्या है? खाली देखना,
खाली क्या है? हाँ, जैसे भंडारा होता था ना, तो हमें थोड़ा करने की आदत रही है, तो ले करके भोजन परोसने लगते हम महात्माओं को। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, बार बार आग्रह करते थे, तू खाली खड़ा होके देख कौन क्या कर रहा है, क्या गड़बड़ी है, खाली खड़ा होकर के यहीं से बैठे बैठे बोलते, जैसे मैं परोस रहा होता कि खाली वहाँ खड़ा होके देख। तो कई बार अपने पास में खड़ा कर, तो क्या करना है? खाली देखने से क्या होगा? हाँ, सब ठीक होगा। कहीं पर कुछ कमी रह जाए तो फिर उसको ठीक कर सकते हैं ना। हाँ, तो करने वाला जो है वो ध्यान देख नहीं पाएगा, और जो देखने वाला है वो सब कमियां देख लेता है। करने वाले को कमी नहीं नज़र आती है क्या? और जो देखने वाला है उसको कमी दिखती है। हाँ, तो गड़बड़ मत कर दिया करो, नहीं तो मैं अभी कह दूंगा कि केवल करना नहीं देखना है, तो सारे के सारे देखने वाले हो जाएंगे, करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये भी तो गड़बड़ है, वो अपनी जगह अलग है। हाँ, सीमित बुद्धि है ना, अर्थ का उल्टा अनर्थ कर लेंगे, ऐसा गड़बड़ मत कर देना। हाँ, जैसी अपनी शरीर आदि की जिम्मेदारी है उसी के हिसाब से वर्त, है ना, उसी के हिसाब से। अच्छा जी, तो इसलिए कह रहे हैं संन्यस्य च सर्व कर्म, समस्त जो कर्म है उनका परित्याग करके। तो कर्म नहीं करेगा, इसका मतलब एक तरफ तो यहाँ कह रहे हैं समस्त कर्मों का परित्याग करके, दूसरी तरफ गीता जी में कहा है कि कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। दूसरा यहाँ क्या कह रहे हैं? संन्यस्य च सर्व कर्म, समस्त कर्मों का परित्याग करके। इसका मतलब यही है, कई मतलब हो जाएंगे, ठीक है, कौन सा मतलब बताऊँ? पहले वाला बताएं। पहले वाला मतलब जो अभी बता ही रहा था कि वो कर्म जो पहले राग द्वेष पूर्वक होते थे, अब वो कर्म कैसे होते हैं? राग द्वेष से रहित होकर के कर्म। जो कर्म पहले मैं करता था, दूसरा अर्थ, पहला अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ, जो कर्म पहले कौन करता था? मैं करता था। अब वो कर्म उपाधि करती है। पहले भी उपाधि करती थी, लेकिन पहले क्या मानता था? मैं करता हूँ। पहले मैं करता था, अब मैं देखता हूँ। अब मैं करता नहीं, कर लिया, ठीक है। अब कौन करता है? शरीर करता है। कौन करता है? इंद्रियां करती है। कौन करते हैं? प्राण करते हैं। कौन करते हैं? अंतःकरण मन बुद्धि करते। अब मैं नहीं, पहले कौन करता था? करते पहले भी यही थे, पर मिथ्याभिमान, इसको क्या कहा है? मिथ्याभिमान, झूठा किया किसी ने। वो क्या किया किसने? कि मैंने किया तो किसी, इसको मिथ्याभिमान कहते। धन किसी का और कहे क्या है? इसको मिथ्याभिमान। एक तो अभिमान होता है, अभिमान तो चलो ठीक बात है, लेकिन झूठा, इसको क्या कहते हैं? मिथ्या कहो, झूठा कहो। ये झूठा अभिमान है कि मैंने किया। कौन कर रहे हैं? इंद्रिया करे। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या बोला है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को, वहाँ तो दूसरा अर्थ है, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से अलग कर लिया, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित। लेकिन ये भी आया है ना, क्या? गुण ही गुणों में वर्तते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सृज्यते। शरीर रूपी गुण जो है वो झाड़ू रूपी या सफाई रूपी गुण में लगा हुआ है। सब गुण ही तो है, सब विकार है प्रकृति के, पंचभूतों के, सबके सब विकार है। तो इस तरह से रजत तमस जो नहीं है, ये वो तीन गुण नहीं है, प्रकृति गुण नहीं है। रज तम जो है
वो तो मूल रूप है, सत्व रज तम, और उससे ही तो ये सब हुआ है ना। तो तीनों गुणात्मिका माया, त्रिगुणात्मिका सत्व रज तम, तो ये भी तो गुण का कार्य है, नहीं प्रकृति का कार्य है ना। पंच महाभूत इसका कार्य है, और पंच महाभूतों से बना है शरीर, तो ये भी गुण हुआ ना। गुणों का, जैसे घड़ा है, मिट्टी का कार्य है, मिट्टी नहीं है क्या घड़ा, घड़े को क्या कहेंगे, मिट्टी। अरे मिट्टी में पानी भर दे, आदमी तो कोई उल्टा समझेगा, और जो समझदार होगा वो जानता है कि हाँ एक आकार दे दिया, पका दिया, लेकिन है क्या, मिट्टी तो है, तो कोई गलत थोड़ा कहा है। तो वैसे ही ये गुण है, प्रकृति का कार्य होने से प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ये भी त्रिगुणात्मक ही है, सत्व रज तम है ना, इनमें ही भरे हुए। ये तमोगुण का कार्य है प्रकृति के स्थूल, और सूक्ष्म जो है प्रकृति के सत्व गुण का कार्य, और जो प्राण और कर्मेंद्रिया है ये प्रकृति के रजोगुण का कार्य। तो गुण ही हो गए ना, कार्य होने से क्या हुए, गुण। तो अब यहाँ देखो समझिए, संन्यस्य च सर्वकर्म, समस्त कर्मों का परित्याग करके, तो समझ आ गए। तो समस्त कर्म से अभिप्राय क्या हो गया कि राग द्वेष पूर्वक कर्मों में प्रवृत्ति नहीं है, अन्यथा तो कर्म तो करेगा ही। चाहे अब सत्संग सुनना है ये भी कर्म है, जो चिंतन करना है वो भी कर्म है, जो विकारों को छोड़ने का निश्चय करना है वो भी कर्म है, और जो भूख मिटाने के लिए भिक्षा मांगना है वो भी कर्म है ना। सब कर्म ही तो हुए, तो वो तो सब कर्म होंगे ना। यदि वो कर्म नहीं होंगे तो मोक्ष मिलेगा क्या, मोक्ष तो नहीं मिलेगा। तो कर्म तो करने हैं, लेकिन राग द्वेष कर्ता भोक्ता भाव से रहित हो करके जीवन निर्वाह और मोक्ष प्राप्ति के, इसके लिए आपके साधक के समस्त कर्म किसके लिए है, मोक्ष प्राप्ति के लिए होने से उनको कर्म नहीं कहेंगे, वो एक तरह से क्या है, वो अकर्म ही है। क्यों, अकर्मता की ओर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, मोक्ष की ओर, जहाँ पर कोई कर्म नहीं है, जहाँ पर अल्पता नहीं है, पूर्णता है। इसीलिए उनको क्या बोल देंगे, अकर्म ही बोल देंगे। जबकि कर्म का स्वभाव क्या है, बांधने वाला। कर्म क्या करते हैं, कर्मणा बध्यते जंतु, कर्मों के द्वारा जंतु बंधते हैं। लेकिन ये जो कर्म है, भिक्षा मांगना, ये जो सत्संग सुनना, विचार करना, आत्मचिंतन करना, ये सब जितने भी कर्म हैं, जितने भी स्नान आदि करना, सफाई रखना, भोजन आदि करना, जो भी मतलब आपके चिंतन में सहायक बने, तो वो सब के सब कर्म बांधने वाले वही कर्म बांधते हैं जो राग पूर्वक। यज्ञ बांधते नहीं, ये बताया था ना, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं उससे भिन्न जो कर्म है वो सब के सब बांधते हैं। वो सब के सब क्या है, अभी गीता जी के ही है ना, लेकिन ऐसे पढ़ो तो क्या पता लगेगा। और जबकि देखो कितना कितना उनमें अर्थ है कि जो कर्म यज्ञ के लिए किया जाता है वो कर्म बांधता नहीं है। और यज्ञार्थात अन्यत्र कर्म, जो यज्ञ के से भिन्न जो कर्म है वो सब कर्म क्या करते हैं, बांधते हैं। फलासक्ति, कर्तृत्व, अभिमान, इस कारण से। और यज्ञ का मतलब ही क्या है, जहाँ पर स्वार्थ नहीं, निष्काम भाव से, कर्ता भोक्ता भाव से रहित जो कर्म किया जाता है
वो सारा कर्म यज्ञ बन जाता है। वो भोजन भी और वो सब कुछ, वो आपका बोलना भी, वो करना भी, वो चलना भी, सबका सब क्या बन जाता है? अनेकों प्रकार के यज्ञ सुने हैं ना आपने, हैं? जप भी यज्ञ है, भोजन भी यज्ञ है, इंद्रियों के द्वारा विषयों का परित्याग कर देना ये भी यज्ञ है, गृहस्थ के द्वारा इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करना भी यज्ञ है। अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए हैं ना वहाँ पर गीता जी में। तो ये सब यज्ञ हो जाता है जहाँ पर क्या हो? लोभ ना हो, जहाँ पर स्वार्थ ना हो, आसक्ति ना हो, सब कर्म क्या बन जाते हैं? यज्ञ। तो उनके लिए मनाही नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी राग द्वेष पूर्वक भोक्ता भाव लेकर के कर्म किए जाते हैं, उन समस्त कर्मों का संन्यस्य च सर्व कर्म। 3 बातें बताई। मोक्ष की आसक्ति, विषयों के राग का परित्याग और समस्त कर्मों का परित्याग। कितने हो गए? 3। अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कहने के लिए 3 है, समझाने के लिए 3 है, नहीं तो एक ही है। मोक्ष की आसक्ति, उससे क्या हो गया? विषयों का राग छूट गया और राग के कारण ही कर्मों में प्रवृत्ति होती है। जब राग ही नहीं रहा तो एक में ही सारे आ गए ना। लेकिन ऐसा है, आप जैसों के लिए ग्रंथ लिखे, बूढ़ों के लिए, ठीक है? तो बूढ़ों को तो फिर थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? खोल के समझा के व्याख्या करनी पड़ती है ना। तो व्याख्या कर दी है स्वयं शंकराचार्य ने। नहीं तो इतना ही कहते, केवल मोक्ष की आसक्ति, उसमें ही आ गया था विषयों के राग का परित्याग, उसमें ही आ गया था समस्त आसक्ति युक्त कर्मों का परित्याग। आ गया था, नहीं आ गया? आ गया। लेकिन स्थूल बुद्धि वालों को हैं, जो मंद मध्यम अधिकारी हैं, उनको समझाने के लिए व्याख्या कर दी। व्याख्या हो गई? हाँ, क्या समझ आ गया? मोक्ष की आसक्ति के द्वारा विषयों में राग को निर्मूल करके और सर्व कर्मों का परित्याग करके, ये हो गया जी 3 बात। अब चौथी बात क्या है? सत श्रद्धया। चौथी बात क्या आई है? सद श्रद्धया, जो सद श्रद्धा से युक्त है। अब श्रद्धा भी अपने आप ही आ जाएगी, नहीं आएगी? जब मोक्ष की आसक्ति होगी तो सत में और सत को प्राप्त कराने वाले साधनों में श्रद्धा होगी, नहीं होगी? सत्संग में, संत में, गुरु में क्या होगी? श्रद्धा होनी स्वाभाविक है, नहीं है? इसलिए मोक्ष के लिए ना, इसलिए संसार बंधन में बांधने के लिए है, ये देखने, सुनने, चखने और केवल इसमें प्रसन्न होने के लिए है, या किस लिए? मोक्ष के लिए है ना, इसलिए मोक्ष के लिए है। तो मोक्ष के लिए की आसक्ति होने के कारण से सत श्रद्धया, सत श्रद्धा से युक्त होकर यह श्रवणादि निष्ठा, जो श्रवण मनन निदिध्यासन पारायण है, उसमें ही जिसका चित्त निष्ठ है, ठहरा होगा। समझ आया? सद श्रद्धा से युक्त होकर, जिसकी श्रद्धा, हाँ, विचारवान है ना, विचारवान होगा तो उसके ही मोक्ष की आसक्ति होगी।
मोक्ष की आसक्ति किसको होगी? किसी को भी हो जाएगी क्या? है यहाँ दुनिया जो है मोक्ष के बहुत ग्राहक है, संसार में सबके सब मोक्ष के ग्राहक हैं। लेकिन वो मोक्ष के ग्राहक कैसे हैं? ऊपर ऊपर से। किससे हैं? ऊपर ऊपर से है। अंतर में ग्राहक किसके? संसार की। अंतर में ग्राहक किसके हैं? संसार के ग्राहक है। जो मोक्ष के ग्राहक है उनमें जो श्रद्धा होती है वो कैसी श्रद्धा होती है? सद श्रद्धा। कैसी श्रद्धा? क्योंकि सत्य की प्राप्ति का हेतु होने से पहले भी कहा था ना, श्रद्धा के लिए क्या कहा है? यया वस्तुपलभ्यते। बहुत सुंदर ये वाक्य है, यया वस्तुपलभ्यते, जिसके द्वारा वस्तु की तत्व की प्राप्ति। इसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा। तो श्रद्धा का स्वरूप क्या बताया था? सत्यस्य शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। क्या कहा? शास्त्र और गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि अवधारणम की ये बिल्कुल सत्य है। भले मेरी खोपड़ी में नहीं समझ आ रही, लेकिन है बिल्कुल पूर्ण सत्य है। ऐसा जो विश्वास है, ऐसा जो निश्चय है, इसी को क्या कहा था? श्रद्धा। और यया वस्तुपलभ्यते, इस श्रद्धा के द्वारा ही तत्व की, वस्तु की उसी को यहाँ पर बतलाया है। सत श्रद्धया यह श्रवणादि निष्ठा, जो सत श्रद्धा से युक्त होकर श्रवणादि में निष्ठ है, लगा हुआ है, जिसका चित्त आदि से क्या ले लेंगे? मनन निदिध्यासन। आदि से क्या लेंगे? मनन निदिध्यासन। निरंतर सुनना, विचारना, निश्चय करना। सुनना, विचारना, निश्चय करना। सुनना, विचारना, निश्चय करना। बारंबार बारंबार बारंबार, फिर क्या हो जाएगा? वो निश्चय है। जो रोज करते थे, रोज फिसल जाता था, लेकिन अब करते 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 वो निश्चय ठहर गया। अब क्या हो गया है? वो अब अलग से उसके लिए प्रयत्न, अभ्यास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या हो गया? पक्का हो गया, दृढ़ हो गया, ठहर गया। कहते ना, खूंटे को जब गाड़ा जाता है तो जब तक उसको डालते हैं ना पक्का करने के लिए, तो हिलाते हैं, उसको हिलाते हैं। लेकिन जब खूब अच्छे से उसको ठोक दिया जाता है तो बाद में फिर देख लिया कि अब ये हिलता नहीं है, मजबूत हो गया है, तो छोड़ देते, फिर क्या करते हैं? तो वैसा ही निरंतर श्रवण, निरंतर मनन, निरंतर निदिध्यासन कौन करेगा? मोक्षैक सत्या कौन करेगा? जिसको मोक्ष की आसक्ति है, जिस साधक के चित्त। तो कितनी बातें हो गई? 5 बातें। सत श्रद्धया और श्रवणादि निष्ठा, कितनी हो गई? और 5 हो जाने से छठा अपने आप हो जाता है। क्या बतलाया है? रजा स्वभावम सधुनोति बुद्धे। वह जो साधक है, इस प्रकार मोक्ष की आसक्ति से युक्त और विषयों में राग को निर्मूल करके और समस्त आसक्ति युक्त कर्मों का परित्याग करके जो साधक श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण मनन आदि से संयुक्त है, ऐसा जो साधक है उसकी बुद्धि के रजा स्वभावम धुनोति, उसकी बुद्धि का जो रज स्वभाव, रज का स्वभाव क्या है? क्रिया, चंचलता। रज का स्वभाव क्या है?
तम का स्वभाव क्या है? आलस्य है, मूढ़ता, जड़ता। बिल्कुल क्या हो जाता है? जड़। कहीं जड़ पड़े हैं, कुछ भी नहीं करना ही नहीं, पड़ा हुआ है जड़ता में। ऐसा नहीं, जड़ता नहीं है। तो ये रजस स्वभावम, रजस का स्वभाव माने जो चंचलता है, जो क्रिया है, और इसका जो विस्तार है वो क्या है? ये लोभ, ये मोह, ये काम, ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये राग, ये द्वेष, ये सब क्या है? ये रजोगुण से ही तो है ना मलिनता सारी की सारी, रजोगुण और तमोगुण से। तो इसलिए रजा स्वभावम सा बुद्धे रजा स्वभावम धुनोति, वह इन साधनों के द्वारा क्या होता है? उसकी बुद्धि का जो रजस स्वभाव है वो धुनोति, नष्ट हो जाता है, धो डालता है, धुल जाता है। रज स्वभाव जो है वो क्या होता है? धुल जाता है। किसका? हाँ, किसका? मोक्ष की आसक्ति के द्वारा। शब्दों पर ध्यान देना। मोक्ष की आसक्ति के द्वारा विषयों में जो राग है उसको निर्मूल करके। कारण सब में कौन बन रहा है? मोक्ष की आसक्ति है। जैसे कोई मजदूर कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है और मलबा डाल रहा है, मूल क्या है? उस मूल में क्या है? उसके धन। मूल में क्या है? वो इतना सब कुछ कर रहा है, तू इतना कुछ करता, झाड़ू भी लगाता है, पोछा भी लगाता है, और भाई क्या क्या ये भी करता है, वो भी करता है, सब किसके लिए? इतना कुछ कर रहा है किसके लिए? तो धन क्या जो प्राप्ति है वो सब कुछ करा रही है, धन की आसक्ति। वैसे ही मोक्ष की आसक्ति वही क्या करवाएगी? विषयों में राग छुड़वाएगी। कौन? मोक्ष की आसक्ति। और उसी से क्या होगा? समस्त कर्मों का जो आसक्ति युक्त कर्म है वो छूटेंगे, उनका परित्याग होगा, और उसके कारण से ही सत श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी, और उसके कारण से ही श्रवण मनन इसलिए कर रहे हो? मोक्ष के लिए कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ही क्या होगा? श्रवणादि निष्ठ होगा। और इन साधनों के द्वारा वह जो साधक है उसकी बुद्धि का जो रजस स्वभावम धुनोति, जो रज का स्वभाव चंचलता है वो सब उसकी धुल जाती है, नष्ट हो जाती है, मिट जाती है ना। ये बात प्रक्रिया बतला, ये क्या बतला? साधन बतला है। क्या बोला था? साधन मन का शोधन करो। मुमुक्षु को क्या करना चाहिए? संपूर्ण प्रयत्न के द्वारा मन का शोधन करना चाहिए। तो शिष्य ने पूछा जी प्रयत्न क्या करूं, क्या प्रयत्न करूं और कैसे करूं? तो बता दिया, वो उत्तर दिया है, मोक्ष की आसक्ति के द्वारा विषयों में राग को छोड़ आसक्ति युक्त कर्मों का परित्याग हो जाएगा, और सत श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण मनन निधिध्यासन परायण हो जाएगा। तो उससे तेरे जो मन है उसका शोधन हो जाएगा। पीछे क्या बोला था? तन मनः शोधनम कार्यम। देखो यहाँ पर क्या है? प्रतिज्ञा वचन होते हैं और साथ साथ क्या होते हैं? उसकी साधन बता देते हैं। प्रतिज्ञा वचन क्या है? कि मन का शोधन करो। क्या करे जी? उत्तर दे ये इसमें साधन बता दिए। तो ये साधन करने से क्या हो जाएगा? मन का शोधन हो जाएगा। वो जो चंचलता है उसमें जो जम बैठा हुआ है राग, वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। समझ आ गया ये बात? तो ये बतला दी है उसका साधन। जो पहले बताई विधि,
जो कार्य बताया कि ये करो, तो व्यक्ति पूछता है ना जी कैसे करें, कैसे करना है, कैसे किया जाता है, वो साधन बताया। आगे वाला श्लोक भी देख लो, समय भाग गया इसी में। आगे बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा याद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वाद् विषयत्वहेतोः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। मनोमयः न अपि भवेत् परात्मा हि आद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात् दुःखात्मकत्वात् विषयत्वहेतोः द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः। मनोमयः न अपि भवेत् परात्मा, ये जो मनोमय कोश है ये भी परात्मा न भवेत नहीं हो सकता। ये जो मनोमय कोश है ये भी परमात्मा आत्मा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ही माने यस्मात्, क्योंकि, इसलिए। आद्यंतवत्वात्, सबसे पहले तो क्या है ये? आदि अंत वाला। सबसे पहले क्या है? आदि अंत वाला है। इसका आदि भी है और इसका अंत भी। पंचभूतों का ये तो विकार है और है क्या? और वैसे भी तो पूर्णा मात्र ही है, वृत्ति मात्र ही है और निरंतर ये नष्ट हो जाता है। और वृत्ति है, तरंग, तरंग क्या है? समुद्र क्या है? अनादि अनंत कहेंगे, लेकिन लहर आदि और तो वैसे ही लहर है ना, तरंग है। तो आद्यंतवत्वात्, आदि अंत वाला होने से, और परिणामी भावात्, परिणामी है, विकार है। क्या है ये? विकार है। दूसरा यहाँ परिणामी का अर्थ ये कर लेंगे कि बदलने वाला है। क्या है? बदलने वाला है ना। एक रस नहीं रहता ना है? कभी शांत है तो कभी चंचल है, कभी प्रसन्न है तो कभी कोई ठिकाना कोई ठिकाना नहीं है, कभी कुछ और कभी कुछ। ये कौन है? ये मनोमय कोश, ये मन है ना। तो ये क्या है? परिणामी है। जैसे दूध है तो फिर रात भर रख दिया, उसमें थोड़ी खटाई डाल के, तो सुबह क्या है वो दूध का परिणाम क्या है? दही है। वैसे ये जो मन है ये भी क्या है? परिणामी भावात्, परिणामी भाव वाला है। विकारी हो गया, एक तो कार्य हो गया, जैसे दही दूध का कार्य है वैसे। और परिवर्तन, परिवर्तन हो गया, कार्य कहिए परिवर्तन कहिए, एक रस नहीं है, परिवर्तनशील है। परिणामी भावात् और दुखात्मकत्वात् वैसे तो सुख दुख रूप रहता है, लेकिन दुखात्मक ही कह दिया, कहना सुख थोड़ा और दुख ज़्यादा। और दूसरा जो सुख भी है वो भी है तो दुख ही। संसार में जो सुख है वो क्या है? लगता सुख है क्या? आज जितना हंस रहा है ना, कल उतना ही, और वही वस्तु जो आज जितना हंसा रही है ना, वही वस्तु उतना ही नहीं। बेटा आया है, बड़ा आनंद, जाएगा भी तो फिर। मैं कई बार कहता हूँ संसार
जितनी मात्रा में सुख देता है उतनी मात्रा में दुख देता है। 1 रुपया मिलता है, थोड़ा सुख मिला, खो गया तो दुख भी थोड़ा ही हुआ ना। जितना सुख मिला था उतना ही, और 1000 रुपये मिले तो सुख, और खो गए तो दुख। ये संसार का नियम है। जितना कोई चीज़ सुख देगी उतना ही क्या देगी, तो अब आप ये बताओ उसको सुख कहते बनेगा क्या, क्या बनेगा, दुख ही है। हर प्रकार से क्या है, दुख ही है। दुखम सर्वम ही विवेकिन, विवेकी के लिए दुख है। संसारी लोग तो उनको मत बता देना, संसारी गड़बड़ हो जाएगी हैं, यहाँ सब रोने लग जाएंगे सबके सब। क्यों, उनको मतलब तो ना तो मुक्ति से मतलब, ना आत्म कल्याण से मतलब किससे, उनको संसार से। उनको समझाना पड़ता है, बेटा आज्ञाकारी है बहुत अच्छी बात, आज्ञाकारी नहीं है तो भी अच्छी बात है। उनको तो हर प्रकार से क्या देना है, हाँ, उनको मत कर देना कभी तुम। और विचारवान को कहेंगे देख भाई आज्ञाकारी है तो भी बांधेगा, ठीक है ना, और आज्ञाकारी नहीं है तो भी तू उसका चिंतन करेगा तो भी तेरे को बांधेगा। वो अलग अलग उपदेश दिया जाता है, ठीक है ना। संसारी को संसारी के ढंग से किया, हाँ कोई बात नहीं, है ना। उसको सुख के सपने दिखाने पड़ते हैं कि कोई बात नहीं, सुख मिलेगा तेरे को। तो सपना ही देखता रहता है जीवन भर, मिलता कुछ नहीं है। और जो जिज्ञासु है उसको सपने नहीं दिखाए जाते, उसको सत्य बताया जाता है कि देख ले भाई दुख ही दुख है। उसकी अंदर सामर्थ्य है ना उस सत्य को स्वीकारने की, इसलिए उसको बता सकते हैं। संसारी को मत बता देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ना वो यहाँ का रहेगा ना वो कहीं का रहेगा, तो उसको नहीं बताना चाहिए। समझ लो ये चीज़ भी, ठीक है। अच्छा जी, दुखात्मकत्वात्, क्या है ये, दुखात्मक ही है, दुख ही दुख रहता है हर समय, हर समय दुख रहता है। नहीं मिला तो दुखी, मिल गया तो दुखी, छूट गया तो दुखी, कम मिला तो दुखी, ज़्यादा मिल गया तो दुखी, दुखी दुखी हर समय क्या है, हाँ। दुखात्मकत्वात्, और विषयत्व हेतु, क्या, विषय होने से। क्या है ये मन, विषय है ना, इसका विषय मेरा विषय, इसका विषय ये जो मन है, ये इसको मैं देख रहा हूँ ना, जैसे ये मन इंद्रिया और ये विषय किसके विषय है, मन के विषय है, वैसे ये मन किसका विषय है, मेरा विषय है ना। साक्षी का विषय होने से, साक्षी किसी का विषय नहीं, साक्षी अपने आप का विषय है, अनुभूति स्वरूप। लेकिन ये मन किसका विषय है, साक्षी का विषय होने से, तो विषय हो गया। विषय कह दीजिए, दृश्य कह दीजिए, ठीक है ना, अनात्मा कह दीजिए। तो विषय होने के कारण से मनोमय नापि भवेत् परात्मा, ये मनोमय कोश परमात्मा नहीं है। आगे भी बता रहे, दृष्टा ही माने यस्मात्, जिसलिए, दृश्यात्मतया न दृष्टा, क्योंकि जो दृष्टा होता है वो कभी भी दृश्य रूप नहीं होता। ये दृश्य है ना, विषय है, विषय कह दिया था पीछे, यहाँ पर क्या बतला दिया है, उसी का अनुवाद किया है। तो हेतु तो यहाँ तक दे दिए, कहाँ तक हेतु दिए, यहाँ तक हेतु दे दिए। आद्यंतवत्वात्, जहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है ये हेतु अर्थ में होती है, कारण बताते। आदि अंत वाला होने से, परिणामी होने से, दुखात्मक होने से और विषय होने से, 4 हेतु दिए। कितने हेतु हो गए, 4। आद्यंतवत्वात् एक हेतु, दूसरा परिणामी भावात् दूसरा हेतु, दुखात्मकत्वात् और विषयत्व हेतु हो, कितने हेतु हो गए, 4। एक ही दे दो तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ कितने दिए, 4 दिए। किस बात को बताने के लिए कि ये परमात्मा नहीं हो सकता। फिर उसको समझाया नीचे वाली पंक्ति में, क्या बताया है कि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं होता है, दृष्टा सदा दृश्य से अलग होता है, भिन्न होता है।
इसी कारण से ये जो मनोमय कोश है आदि अंत वाला है, परिणामी है, दुखात्मक है और विषय है, दृश्य है, ये भी आत्मा साक्षी नहीं हो सकता। बाकी का विचार ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य